बच्चों ये है हमारा लेक्चर 251 और हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में चैप्टर 9 भोली, जो कि है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में चैप्टर 9। सो हमने डिस्कस कर लिए थे जो अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम बैक एक्सरसाइज में थिंक अबाउट इट देखते हैं। थिंक अबाउट इट में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा लेक्चर 251, पेज नंबर है 62। So first question of Bholi chapter in back exercise में, Bholi had many apprehensions about going to schools. What made her feel that she was going to a better place than her home? So भोली के मन में बहुत सारी अलग अलग सोच थी स्कूल के बारे में, स्कूल जाने के बारे में। फिर उसको कब ऐसा लगा कि वो एक अच्छी बेहतर जगह पे जा रही है, अपने घर से तो बेहतर जगह पे जा रही है, उसको कैसे ऐसी फीलिंग आई? सो आंसर, बोली डिड हैव मैनी अप्रहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। सो उसके मन में बहुत सारी बातें थी स्कूल जाने को लेके। शी वॉज फ्राइटेंड दैट शी वुड बी टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस लाइक हर ओल्ड काउ लक्ष्मी। उसको डर था कि उसको उसके घर से निकाल दिया जाएगा, उसकी जो पुरानी काव थी लक्ष्मी, उसकी तरह जैसे उसके घर से उसको निकाल दिया गया था, लक्ष्मी को, काव को। उसको लग रहा था मुझे भी निकाल देंगे। However, when clean clothes of Champa were given to her, she was even bathed and oil and was rubbed into her dry and matted hair. Only then Boli started with that she was taken to a place better than her home. So उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए चंपा के, उसको नहलाया गया, उसके बालों पे ऑयल लगाया गया, तो फिर ही उसको विश्वास आया कि नहीं भाई मैं तो बेहतर जगह पे जा रही हूँ। क्यों मेरे को इतना साफ सुथरा करके भेज रहे हैं? साफ सुथरा करके भेज रहे हैं तो जरूर कोई अच्छी सी जगह होगी। क्वेश्चन 2 इसके बाद वाला ही है तुरंत। हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। जो भोली की लाइफ चल रही थी, भोली की जैसी लाइफ चल रही थी, उसकी टीचर ने क्या रोल प्ले किया, कैसा रोल प्ले किया जो उसकी जिंदगी का जो पूरी पटरी ही बदल गई। सो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अगर आप देखो उसकी टीचर का कितना इम्पोर्टेंट रोल था, वो क्या थी, उसे क्या बना दिया। सो आंसर, सो यू कैन सी द पावर ऑफ टीचर्स हियर। एक मीन्स टीचर, व्हाट कैन अ टीचर डू, ठीक है। सो एक जो एकदम सी डरी सी लड़की थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी ना घर में, और उसको खुद को भी ऐसा ही फील होता था, मे बी वो और शायद बुरी हो सकती थी, उसकी हालत और बुरी हो सकती थी शायद, बट टीचर ने एक उसमें विश्वास जगाया, एक कॉन्फिडेंस जगाया, वो पढ़ी लिखी, अपना स्टैंड ले पाई, ठीक है, बड़ी होके। सो बहुत, अगर आप देखो एक टीचर का रोल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी की भी लाइफ में, अगर टीचर बिल्कुल से सही हो। ऑब्वियसली टीचर बहुत ज़्यादा सही थी इस केस में। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़रूरी रोल प्ले किया। एट होम भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड गर्ल, इवन हर पेरेंट्स थॉट दैट शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। घर पे बिल्कुल उसे निग्लेक्ट किया जाता था, और घर पे बस यही माना जाता था, ना इसमें शक्ल है ना सूरत है। However, the teacher left her impression on the delicate heart of Boli on the very first day. बट जो टीचर थी उसने अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा भोली के एकदम नाजुक से दिल पे। एक लड़की जिसको हमेशा बैकवर्ड समझा जाता था, सिंपलटन समझा जाता था, सिंपलटन मतलब जिसको आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सके, जिस लड़की को इस तरह से समझा जाता था, द टीचर्स काइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर टच्ड हर हार्ट। तो टीचर ने जो काइंडनेस दिखाई, जो ह्यूमैनिटी दिखाई उसके प्रति, एकदम उसके दिल को छू गई। वाइल ऑल चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर व्हेन शी स्टैमर्ड, अ टीचर टॉट हर हाउ टू प्रोनाउंस हर फुल नेम। जब क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके तोतलेपन का, उसे तोतले मतलब हकलाने का, जब सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, टीचर ने उसे बताया कि वो अपना खुद का नाम पूरा कैसे बोले। The thing that the unfortunate girl with Poe needed was encouragement. So उसे एक ही चीज चाहिए थी, encouragement, ठीक है, कोई उसे बढ़ावा दे, ठीक है। कई लोग मतलब आपको देखो, आप कई बार पूरी तरह से चारों तरफ से आपको
फेलियर घेर के बैठा होता है, एकदम फेलियर, फेल हो रहे होते हो, बट एक कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपको एनकरेज करता है। मे बी आपका मदर हो सकते हैं, फादर, या कोई टीचर, या शायद आपके कोई भाई बहन, या शायद आपको अंदर से मोटिवेशन आ जाए। तो एक इनकरेजमेंट जब अंदर से आ जाती है तो आपको वो फेलियर से जो लड़ने की ताकत मिल जाती है। सो यही था भोली के केस में, इनकरेजमेंट की जरूरत थी, और वो टीचर वेंट ऑन एनकरेजिंग हर टू प्रोनाउंस हर नेम एंड फाइनली शी डिड प्रोनाउंस भोली। ठीक है, कई बार थोड़ी सी हमें खाली इनकरेजमेंट चाहिए होती है, कोई हमें खाली बढ़ावा दे और हम जीत के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा ही भोली के केस में था। भोली में भी जो है पोटेंशियल था, खाली कोई इनकरेज करने वाला नहीं था। उसे इनकरेजमेंट मिला और वो पहली बारी अपना नाम बोल पाई। टीचर पैटेड हर बैक ऑन हर फर्स्ट सक्सेस, और जब पहली बारी वो सक्सेसफुल हुई नाम बोलने पे, टीचर ने उसके पीठ थपथपाई। शी गेव हर अ बुक ऑफ पिक्चर्स, फिर उसने उसको बुक ऑफ पिक्चरों की किताब दी पूरी की पूरी। उसने उसे अश्योर किया कि अगर वो किताब वो श्योर 1 महीने में सारी सीख जाएगी। देन शी वुड फिनिश अ बिगर बुक, और उसके बाद उसे एक बड़ी किताब दी जाएगी। इन टाइम भोली वुड बिकम मोर लर्नड दैन एनी वन इन द विलेज, थोड़े ही समय में भोली विलेज में किसी से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी। इन द एंड, आफ्टर डिस्कार्डिंग हर ब्राइडग्रूम, शी अश्योर्ड हर फादर दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल एंड वेयर शी वुड लर्न सो मच। सो लास्ट में ये होता भी यही है। भोली जो है वो अपने जो उसका दूल्हा था उसको नकारने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद, अपने फादर को अश्योरेंस देती है कि वो उसकी स्कूल में पढ़ाएगी जिसमें खुद पढ़ी है। तो उसी टीचर ने जिसने उसकी लाइफ संवारी थी, उस टीचर ने उसको इनकरेज किया, कहा यस भोली ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोली, बिल्कुल तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगी। टीचर बहुत हैप्पी हुई उस टाइम, उसे लगा जैसे मेरा एक मिशन पूरा हुआ। उसको उस बच्ची में आत्मविश्वास भरना था। पूरे समाज के सामने उस दिन कोई नॉर्मल लड़की भी पीछे हट जाती, मतलब वो शादी चुप करके कर लेती शायद, मतलब इज्जत के खातिर या कुछ भी, बट उस दिन भोली ने एक स्टैंड लिया। तो उस टीचर को लगा कि जो मैंने लड़की में इतना मैंने वो भरा, उसमें जो आत्मविश्वास भरा, वो उस लड़की ने मुझे सही साबित किया। मतलब एक टीचर की सक्सेस हुई एक तरह से। क्वेश्चन 3, Why did Bholi at first agree to the unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell about her? पहले तो भोली क्यों ऐसी उसकी शादी हो रही थी, अनइक्वल मैच था, उसके लिए मानी कैसे? आदमी उससे इतना बड़ा था और उसके पैर में भी फेर था, पैर में भी तकलीफ थी, तो भी भोली उससे शादी करने मानी क्यों? इस अनइक्वल मैच के लिए क्यों मानी? Why did she later reject the marriage? और फिर जिस दिन शादी थी उस दिन उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया उस लड़के को? What does this tell about her? इससे आपको क्या पता लगता है भोली के बारे में? आंसर, नो डाउट भोली agreed to an unequal match at first. So ठीक भाई, भोली एग्री कर गई थी पहले में, शुरुआत में इस अनइक्वल मैच के लिए। अ प्रपोजल ऑफ मैरिज केम फ्रॉम अ वेल टू डू ग्रोसर कॉल्ड, सो मैरिज प्रपोजल कहाँ से आया था? एक अच्छे ग्रोसर से आया था, ठीक है, अमीर ग्रोसर से आया था, कॉल्ड बिशंबर। ही वॉज एन एजेड मैन, तो उसको बिशंबर करके आदमी से मैरिज प्रपोजल आया था। वो एक उम्र लायक आदमी था और वो उसी एज का था जिस एज का उसका फादर था, मतलब भोली के पिता की एज का ही वो आदमी था। एक और डिफेक्ट था उस आदमी में, ही लिम्ड, ठीक है, वो लंगड़ाता भी था। मोर होवर ही हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, तीसरा उसको पहली बीवी से बच्चे भी थे। सो दे वर क्वाइट ग्रोन अप, नो गर्ल कुड लाइक सच अ मैच, बड़े बच्चे थे उसके, कोई अगर नॉर्मल लड़की होती, किसी भी लड़की को ऐसा मैच तो नहीं समझ आता। खुद से डबल एज का, बच्चे भी थे, लंगड़ाता भी था, कोई भी लड़की को ये चीज़ नहीं समझ आती। No girl, however, भोली didn't oppose the proposal. So भोली ने पर मना नहीं किया इस प्रपोजल के लिए। क्यों नहीं मना किया? She didn't agree because he was rich and had several thousands in the bank, but she agreed just to keep the honor of her family and her parents.
वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि लड़का अमीर था या लड़के के पास हजारों रुपए थे बैंक में, पर वो इसलिए मानी क्योंकि वो अपने फैमिली, अपने जो उसका परिवार है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनका ऑनर, उनका मान रखना चाहती थी। इन द एंड शी रिजेक्टेड द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स, और लास्ट में उसने प्रिंसिपल्स के आधार पे, मतलब कुछ कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक, फिर जब उसके सिद्धांतों के खिलाफ थी वो चीज, मतलब जब उसने वो 5,000 रुपए की बात की विशंबर ने, इन द एंड शी रिजेक्टेड द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स जो उसके सिद्धांत थे वो चीज उसके खिलाफ हो गई। जो लालची दूल्हा था उसने डाउरी डिमांड करी 5,000 की, उसने दहेज मांगा 5,000 का। उसने कहा कि मैं ऐसी दाग वाली लड़की से, पोक मार्क्स वाली लड़की से तो ही शादी करूंगा, मुझे अगर 5,000 मिलेंगे तो। Even when Ramlal put his turban at Vishambar's feet, his heart didn't melt. रामलाल ने अपनी पगड़ी उसके पैरों पे रख दी तो भी उसका जो दिल पिघला नहीं। Then Boli decided that enough was enough. She threw away the garland into the fire. She refused to have such a mean, greedy and coward as her husband. So उसने उसी टाइम फेंका सीधा माला आग में, और उसने रिफ्यूज किया कि ऐसा मतलबी, लालची और डरपोक आदमी अपना पति नहीं बनाएगी। दिस शोज दैट शी वॉज नो मोर अ हेसिटेंट, वीक एंड स्टैमरिंग गर्ल। यही दिखाता है कि अब उसमें कोई झिझक नहीं है, अब वो वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, स्टैमरिंग, वो हकलाने वाली लड़की नहीं है। Now she was a determined girl who could sacrifice anything for her principles and for the sake of honor of her family. अब वो एक डिटर्मिन्ड लड़की हो गई थी, एक दृढ़ संकल्पों वाली लड़की थी, जो कि अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और अपनी फैमिली का ऑनर बचाएगी। ठीक है, सो इस तरह से भोली ने रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल। Question 4. Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story? चैप्टर चालू हुआ था भोली वाला, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया उसका नाम सुलेखा है, पर पूरे चैप्टर में उसको भोली करके ही रिसेंबल किया गया। बट लास्ट में जब उसने उस लड़के को रिजेक्ट किया, उस लालची दूल्हे को रिजेक्ट किया, तब ही लास्ट में उसका नाम सुलेखा बोला गया। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? सो अब आप इसका जो है उसका मीनिंग समझो कि ऐसा क्यों। सो देखो, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। भोली का सच्चा नाम सुलेखा था। इन हिंदी सुलेखा मीन, सुलेखा अगर आप हिंदी में इसका मतलब समझो, सो सू मीन्स गुड एंड लेखा मीन्स अ राइटर, सो गुड राइटर होता है। सुलेखा मीन्स अ वुमन हु राइट्स विद अ गुड हैंड, बट अनफॉर्चुनेटली सुलेखा मतलब ऐसी लड़की जो कि अच्छा लिखती है। ठीक है, बट भोली का कैसा हो गया, भोली एक सिंपलटन बन गई। वंस अ फेयर एंड ब्यूटीफुल गर्ल बिकम डिसफिगर्ड विद पोक मार्क्स विद ऑल ओवर हर बॉडी ड्यू टू एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था और उसकी बॉडी मतलब डिसफिगर हो गई थी, और उसका ब्रेन भी डैमेज हो गया था जब वो खटिया से गिर गई थी, कॉट से गिर गई थी, खाट से, तो इसलिए उसे भोली कहा जाने लगा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द वर्ड सुलेखा कम्स ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट हेयर द वर्ड इज यूज्ड इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। सो लास्ट में जो सुलेखा यूज किया गया है शब्द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। The writer K.A. Abbas wants to highlight that Bholi is no more Bholi the simpleton, but she has transformed herself into Sulekha. राइटर बोलता है अब भोली भोली नहीं है, वो सिंपलटन सीधी सादी बुद्धू सी लड़की नहीं है, अब वो खुद वापस सुलेखा बन गई है। एन एजुकेटेड गर्ल विद द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसकी बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग है। She is no more a backward girl but looks forward to become a teacher in the same school. अब वो जो पीछे देखने वाली लड़की नहीं है, आगे देखने मतलब अब वो आगे का सोच रही है,
वो उसी स्कूल में टीचर बनना चाहती है जिसमें उसने इतना सारा सीखा। हर टीचर कन्फर्म्स दैट वन डे शी वुड बी टीचर विदाउट एनी डाउट। सो उसकी जो टीचर है, हर टीचर है, इसने हर टीचर कन्फर्म्स दैट वन डे शी वुड बी अ टीचर विदाउट एनी डाउट। सो सुलेखा लास्ट में इसलिए कहा गया, सुलेखा मतलब गर्ल विद अ गुड हैंड राइटिंग। अब वो एजुकेटेड हो गई है और मतलब ऑब्वियसली एजुकेटेड हो गई और अच्छे से एजुकेट हुई है। सो अब वो बैकवर्ड नहीं रही, फॉरवर्ड लड़की हो गई है और टीचर कंफर्म करती है कि हाँ वो स्कूल में ही, उसी स्कूल में ही टीचर बनेगी, इसलिए लास्ट में उसके लिए सुलेखा वर्ड यूज किया गया है। सो विद दिस हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी यहीं एंड करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, जस्ट एंडिंग द चैप्टर हेयर। आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके नोटबुक में लिखें एंड मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।